गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम नबी ऑनलाइन स्टडी चैनल में द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड का नेक्स्ट जो बचा हुआ पार्ट रह गया इसे कंप्लीट करेंगे। इससे पहले 4 पार्ट इसके मैं बना चुका हूँ क्योंकि लेसन थोड़ा लंबा था। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा कि राइटर जो है जिम मैकफरसन का लेटर लेके उस एड्रेस पे पहुंचता है उनकी वाइफ को देने, जो कि उस लेटर में था। और उसके बाद जब वो उनके घर पहुंचता है तो पता चला कि घर जल गया और वो जो है नर्सिंग होम में हैं। तो नर्सिंग होम में जब वो वहाँ उनके पास पहुँचते हैं तो उसके बाद का ये पार्ट है। तो चलिए पढ़ते हैं। द ओल्ड लेडीज वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर। ओल्ड लेडी जो बुजुर्ग महिला थी वो वॉज सिटिंग बैठी हुई थी इन अ व्हील चेयर, एक व्हील चेयर में बैठी हुई थी। व्हील चेयर क्या होती है? जब व्यक्ति चल फिर नहीं पाता तो क्या होता है? व्हील चेयर, मतलब उसमें उसके थ्रू जो है आदमी जो है इधर उधर जा सकता है। ठीक है, व्हील चेयर एक प्रकार की कुर्सी होती है जिसमें पहिए लगे होते हैं। हर हैंड फोल्डेड इन हर लैप। उनके जो हाथ थे वो फोल्ड थे, मुड़े हुए थे। इन हर लैप, उनकी गोद में। सी हैड सिल्वर वाइट हेयर। उनके जो बाल थे वो सिल्वर वाइट थे। कैसे थे? सिल्वर वाइट। ठीक है, सिल्वर वाइट आप जानते हो, चमकीले सफ़ेद कलर के। पिंड जो पिंड थे, ठीक है, किससे? इनटू अ विस्पी बन। ठीक है, तो बन जूड़ा बोलते हैं, विस्पी बन होता है एक ऐसे ही मतलब धुतला सा, ठीक है, जो पुराना जैसा हो जाता है। तो ऐसे एक बन से जो है वो पिंड थे। सी वॉज गेजिंग। वह गेज मीन्स होता है देखना, किसी चीज़ को एकटक देखना। गेजिंग आउट, बाहर देख रही थी। एट द गार्डन, कहाँ? बगीचे में। हेलो आई शेड, मैंने कहा। सी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंडली। सी टर्न, वह मुड़ी। एंड लुक्ड अप, और उन्होंने देखा। एट मी, मेरी तरफ। वैकेंडली, ठीक है, वैकेंडली मीन्स होता है, वैकेंड मीन्स होता है खाली। तो वैकेंडली मीन्स मतलब ऐसे ही बर्बली उन्होंने देखा, मतलब बहुत मेरी तरफ से गौर से नहीं देखा। मैं ऐसे ही देखा कि जैसे हम किसी को जिसको हम जानते नहीं है तो एक सरसरी निगाह से ऐसे ही हम देख लेते हैं। ठीक है। हैप्पी क्रिसमस कोनी, आई वेंट ऑन। हैप्पी क्रिसमस, अब मैंने कहा यानी राइटर ने कहा हैप्पी क्रिसमस कोनी। आई वेंट ऑन, और मैं उनके पास गया। वेंट ऑन मीन जाना। आई फाउंड, मैंने पाया। आई फाउंड दिस, मैंने यह पाया। आई थिंक इट इज योर। मुझे लगता है कि ये किसका है? ये तुम्हारा है। ठीक है, ठीक है, इट इज योर्स, यह तुम्हारा है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस। एज, जैसे कि, आई वॉज स्पीकिंग, मैं बात कर रहा हूँ। हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस, तो उनकी जो आंखें थी वो मेरे को छोड़ नहीं रही थी, यानी वो एकटक होकर मेरी तरफ देख रही थी। ठीक है, आगे बात समझ में। जब मैं बोल रहा था कि हेलो कोनी, आई थिंक इट इज़ योर, यह तुम्हारा है। यह क्या? जो वो सिल्वर बॉक्स, जो वो टिन का ब्लैक कलर का जो बॉक्स था जिसमें वो लेटर था, उसको दिखा के मैंने बोला। ठीक है, मैंने मीन्स राइटर ने। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आई, जैसे मैं उनकी आंखों में, जैसे मैं बोल रहा था, हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस, तो उनकी आंखें जो है मेरे फेस को छोड़ नहीं रही थी, यानी वो मेरे को देखे जा रही थी। आई ओपनड द टिन बॉक्स, मैंने वह टिन बॉक्स खोला। एंड गेव इट टू हर, और दे दिया इट, इसे, टू हर, उनको। दैट वॉज द मोमेंट, दैट वह वॉज था, द मोमेंट क्षण, हर आइज लिट अप, उनकी आंखें लिट अप, चमक गई। विथ रिकग्निशन, रिकग्निशन मतलब पहचान के, किसको पहचान के? उस लेटर को देख के, उसकी राइटिंग को देख के। एंड हर फेस, और उनका जो चेहरा था, बिकम, ठीक है, सफ्यूज्ड। सफ्यूज्ड मीन्स होता है एक क्या कहते हैं, एक जो चमक थी उनके चेहरे पे फैल गई। ठीक है, बिकम सफ्यूज्ड विथ अ सडन ग्लो। सडन मतलब अचानक, ग्लो, ग्लो मीन्स भी होता है कि चेहरे में लाली आ जाना। ठीक है, ग्लो हो जाना और हैप्पीनेस, खुशी से। तो जब उन्होंने उसको रिकॉग्नाइज किया तो उनका जो फेस था वो क्या हो गया? उसमें एक चमक आ गई। ठीक है, चमक उसमें फैल गई और उनके चेहरे पे खुशी के मारे क्या आ गया? ग्लो आ गया। आई एक्सप्लेन्ड, मैंने व्याख्या की या मैंने बताया। अबाउट द डेस्क, उस डेस्क के बारे में। अब मैंने कहाँ से स्टार्ट किया? उस डेस्क के बारे में, जो डेस्क मैंने स्टार्टिंग में, जब मैंने क्या लिया था, लिया तो मैंने डेस्क था ना ही पुराना, राउंड टॉप डेस्क, तो उसके बारे में मैंने बताना स्टार्ट किया। अबाउट नाउ आई हैड फाउंड इट। अबाउट नाउ आई हैड फाउंड इट, कि मैंने इसे कहाँ पाया।
ठीक। बट आई डोंट थिंक, लेकिन मुझे नहीं लगा, सी वॉज लिसनिंग, कि वह सुन रही है, फॉर अ वाइल, कुछ क्षण के लिए, ठीक है। सी सेड नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं कहा, कुछ क्षण के लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। बट स्ट्रोक्ड द लेटर टेंडरली विथ हर फिंगर टिप्स। बट स्ट्रोक्ड मीन्स होता है किसी चीज़ को सहलाना, ठीक है। जैसे हमारे बड़े जो है हमारे सिर के ऊपर हाथ फहरा, क्या कहते हैं, सिर के ऊपर हाथ रखते हैं, या किसी जिससे हम प्यार करते हैं, जैसे कोई पेट है तो उसको सहलाते हैं। तो वैसे भी उन्होंने लेटर को बड़े प्यार से, मतलब उन्हें लगा कि ये जिम का लेटर है, तो उन्होंने बड़े प्यार से उसे सहलाया। द लेटर टेंडरली, और लेटर को टेंडरली, धीरे धीरे, विथ हर फिंगर टिप्स से उसने उनको क्या किया, उसको फिंगर टिप से धीरे धीरे उसको सहलाया, ठीक है। सडनली, अचानक, सी रीच्ड आउट, वह रीच्ड पहुंची, आउट बाहर, सी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड। रीच्ड आउट मतलब बाहर जाना नहीं, मतलब वो खोई हुई थी, तो सडनली ही रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, और उन्होंने क्या किया, मेरा हाथ पकड़ा। हर आइज वर फिल्ड विथ टीयर, और उनकी जो आंखें थी वो फिल्ड, भर गई थी, विथ टीयर्स, किससे, आंसू से। यू टोल्ड मी यू हैड कम होम बाय क्रिसमस, ठीक है। यू टोल्ड मी, तुमने मुझे कहा था, यू हैड कम होम बाय क्रिसमस, तुम क्रिसमस को घर आ जाओगे। डियरेस्ट, ठीक है, डियर, तुमने कहा था कि तुम क्रिसमस को घर आ जाओगे। सी शेड, उसने कहा, एंड हियर यू आर, और तुम आ गए हो। अब इसका मतलब क्या है कि अब वो उसने क्या किया, जब राइटर का हाथ पकड़ा और उसके बारे में जब कहा कि तुमने ये तो कहा था कि मैं क्रिसमस को घर आ जाऊंगा और तुम आ गए हो, तो इसका मतलब वो राइटर को क्या समझ रही है, जिम मैकफरसन समझ रही है, अपना हस्बैंड समझ रही है, ठीक है। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, ठीक है, ये मेरे लिए इससे बढ़िया जो प्रेजेंट जो है, जो इससे बढ़िया गिफ्ट मेरे लिए क्रिसमस का और कोई हो ही नहीं सकता संसार में। कम आओ क्लोजर, नज़दीक आओ, जिम डियर सिट डाउन। अब देखो आ गया ना, जिम बोल रही है कि कम क्लोजर, नज़दीक आओ, जिम डियर सिट डाउन, यहाँ बैठो, ठीक है। आई सेट डाउन बिसाइड हर, मैं बैठ गया उनके बगल में, बिसाइड मीन्स बगल में, हर उनके, एंड ही किस्ड माई चीक्स, और उन्होंने क्या किया, मेरे गालों को किस किया। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम, मैं रीड पढ़ती हूँ, योर लेटर तुम्हारे पत्र, सो ऑफन मतलब प्रायः मैं तुम्हारी लेटर पढ़ती रहती हूँ जिम, एवरी डे प्रत्येक दिन पढ़ती रहती हूँ। आई वॉन्टेड मैं चाहती हूँ, ठीक है, मैंने चाहा, टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, कि मैं तुम्हारी आवाज़ है, हियर, आई वॉन्टेड टू हियर, मैं तुम्हें सुनना चाहती हूँ, योर वॉइस तुम्हारी आवाज़ को, इन माई हेड यानी अपने दिमाग में। इसलिए मैं लेटर पढ़ती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी जो वॉइस है वो मेरे दिमाग में हमेशा बनी रहे। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विथ मी, इट ऑलवेज मेड मी, इससे हमेशा होता क्या है कि मुझे फील होता है कि यू वर विथ मी, यू वर विथ मी, कि तुम मेरे साथ ही थे। एंड नाउ यू आर, और अब तुम हो, नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ। नाउ अब यू आर बैक, तुम वापस आ गए हो, यू कैन रीड इट, तुम अब इन लेटरों को पढ़ सकते हो, टू मी योर सेल्फ, मेरे लिए तुम स्वयं इन लेटरों को आप पढ़ सकते हो। वुड यू डू दैट फॉर मी, क्या तुम यह मेरे लिए करोगे, जिम डियर। आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं फिर वॉन्ट चाहती हूँ, हियर सुनना, योर वॉइस तुम्हारी आवाज़, अगेन दोबारा। आई हैड लव दैट सो मच, ठीक है, आई हैड लव दैट सो मच, जिसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ या बहुत ज़्यादा उस आवाज़ को सुनना चाहती हूँ, पसंद करती हूँ। एंड देन परहैप्स, और तब परहैप्स शायद, वी विल हैव सम टी, और उसके बाद क्या करेंगे हम, ठीक है, मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती हूँ जिसे मैं बहुत पसंद करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। और उसके बाद देन, तब, परहैप्स शायद, वी विल हैव सम टी, हम क्या करेंगे, थोड़ी सी चाय लेंगे। वी हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, और उसके बाद आई हैव मेड यू, मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगी, ठीक है, आई हैव मेड यू, मैं तुम्हारे लिए बनाया है मैंने, नाइस क्रिसमस केक, बहुत अच्छा क्रिसमस केक, मार्जिपन ऑल अराउंड, और उसके चारों तरफ मैंने मार्जिपन लगाया है। मार्जिपन में बी आई थिंक अ केक, सॉरी क्रीम, मार्जिपन
एक क्रीम जैसा कुछ हो सकता है ऐसा, ठीक है। तो वो जो है, जो मैंने उस केक के चारों तरफ लगाया है, वो मैंने बनाया है तुम्हारे लिए। आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपन, और मैं जानती हूँ कि तुम कितना पसंद करते हो मार्जिपन को, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको मैं जो भी समझा रहा हूँ आपको शायद समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इसके बाद हम क्या करते हैं, कॉम्प्रिहेंशन चेक को थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। अब है सबसे पहले क्या है कि हु डिड कोनी मैकफरसन, ठीक है, थिंक हर विजिटर वॉज, ठीक है। अब इसमें ये पूछ रहा है कि हु डिड कोनी मैकफरसन थिंक हर विजिटर वॉज। जो कोनी मैकफरसन थी, जिंग मैकफरसन की वाइफ, उसे क्या लगा कि विजिटर कौन था। तो आप समझ लो, मैंने बताया कि उसे ये लगा कि उसका वो क्या था, हस्बैंड था। तो आप लिखोगे कोनी मैकफरसन थॉट दैट हर विजिटर वॉज हर हस्बैंड जिम। क्लियर। चलिए सेकेंड है, विच सेंटेंस इन द टेक्स्ट सो दैट द विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी। किस सेंटेंस में आपको लगा कि विजिटर ने यानी राइटर ने अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान छुपाई। तो आप इसमें लिख लोगे द सेंटेंस विच सो दैट द विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी इज, क्या थी अब वो लाइन में बता रहा हूँ। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, जब मैंने डेस्क के बारे में एक्सप्लेन किया, आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, और कहा मैंने इसे पाया, बट आई डोंट थिंक सी वॉज लिसनिंग। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक। तो ये आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या है, फॉर हाउ लॉन्ग डू यू थिंक कोनी हैड केप्ट जिम लेटर। कब जो है कोनी को जिम का लेटर आपको क्या लगता है कि कब मिला होगा, ठीक है। गिव रीजन फॉर योर आंसर, और रीजन भी दो अपने आंसर के साथ, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि कब वो लेटर मिला होगा। तो आप थोड़ा सा उसकी टाइमिंग से, उसमें डेट डली हुई लेटर में, तो आप देख सकते हो कोनी मस्ट हैव केप्ट जिम लेटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय में मिला। दिस इज बिकॉज सी टोल्ड द नरेटर हाउ सी रीड इट quite often every day so that she could feel that Jim was near her, ठीक है। तो ये रीजन भी मैंने बता दिया। नेक्स्ट आ गया, why do you think the desk had been sold and when, ठीक है। why do you think, तुम्हें क्या लगता है, the desk had been sold, कि वो डेस्क कब बिकी होगी, एंड क्यों बिकी होगी और कब बिकी होगी, ठीक है। तो द डेस्क मस्ट हैव बीन सोल्ड when the house in which Connie Macpherson lived had caught fire, ठीक, जब उसमें आग लग गई होगी, ठीक है। so she was taken to a nursing home, all the burnt up thing must have been sold after that, ठीक है। तो कब बिकी होगी, जब उसके घर में आग लग गई होगी, तब वो सामान, जो जला हुआ सामान था, आपको पता था कि उस टेबल पे भी जले हुए के निशान थे, तो शायद तब वो टेबल बिकी होगी, ठीक है। वाई डू जिम एंड हैंस थिंक दैट गेम और स्पोर्ट, ठीक है, सही पढ़ रहा हूं मैं, दैट गेम और स्पोर्ट्स आर गुड वे ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, डू यू एग्री, ठीक है। तो जिम एंड हैंस थॉट दैट गेम्स और स्पोर्ट्स आर गुड वे ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज nobody dies in matches, no child are orphaned, and no wives become widow. Due to these reasons, game are good ways for resolving conflict, ठीक हो गया, ये भी हो गया। उसके बाद है, डू यू थिंक द सोल्जर ऑफ द टू आर्मीज आर लाइक ईच अदर, क्या वो एक दूसरे को पसंद करते होंगे, ऐसा लगता है। और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, फाइंड एविडेंस फ्रॉम द स्टोरी ऑफ द स्पोर्ट्स योर आंसर, ठीक है। तो इसमें लिख सकते हो आप, बोथ द आर्मी सेलिब्रेट क्रिसमस, बोथ द आर्मीज शेयर्ड देयर फूड एंड स्पेंड मनी टुगेदर इन लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग,
They agreed about the negative aspect of war and longed peace. They exchanged carols and hoped to unite with the families again. ठीक है, तो ये आप इसमें लिख सकते हो. ठीक है, तो उसके बाद क्या है फिर, इसमें ये वीडियो शायद काफ़ी लंबी हो जाएगी, पर चलिए इसे कर लेते हैं. मेंशन द वेरियस वे इन विच द ब्रिटिश एंड द जर्मन सोल्जर बिकम फ्रेंड्स एंड फाइंड दीज इन कॉमन एट क्रिसमस. मेंशन द वेरियस वे इन विच द ब्रिटिश एंड जर्मन सोल्जर बिकम फ्रेंड्स. तो जो वो चीज़ें थी जिससे वो दोस्त बने, उन सब चीज़ों को मेंशन करो. तो आप उसमें लिख सकते हो कि उन्होंने क्या क्या किया वहाँ पर. क्या जैसे आ गया आपका, उन्होंने प्लेड अ गेम फुटबॉल फॉर विच बोथ हैंड्स एंड जिम चीयर्ड. ठीक है, इसमें ये लिख सकते हो. ऑल ऑफ देम वर स्मोकिंग लाफिंग टॉकिंग ड्रिंकिंग एंड ईटिंग. ठीक है, हैंस वुल्फ एंड जिम मैकफरसन शेयर्ड द केक कोनीज हैड बेक, जिसे कोनीज ने बनाया था. दे टॉक्ड अबाउट, ठीक है, बादशेबा गैब्रियल ओक. ठीक है, तो ये आप बहुत सारी चीज़ें उसमें से आप बुक्स में से देखना कि वो कैसे क्या क्या किया उन्होंने, तो सारा आपको मिल जाएगा. ठीक है, व्हाट इज कोनीज क्रिसमस प्रेजेंट, वाई इज इट बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. व्हाट इज द कोनीज क्रिसमस प्रेजेंट. कोनीज का क्रिसमस प्रेजेंट क्या था कि उसे लगा था कि उसका हस्बैंड आ गया है वो. ठीक है, तो वाई इज इट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. तो आप लिखोगे व्हेन द नरेटर केम टू सी कोनी एंड गेव हर द बॉक्स शी मिस्टुक हिम टू हर हस्बैंड जिम. शी थॉट दैट जिम हैड कम होम और क्रिसमस. दिस वॉज कोनी क्रिसमस प्रेजेंट. इट वॉज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड टू हर बिकॉज जिम हैड रिटन इन द लेटर दैट ही वुड कम होम ऑन क्रिसमस. तो आप ये लिख सकते हो इसमें. ठीक है, चलिए फिर क्या है आपका, रह गया इसमें कुछ अभी. तो इसमें है एक क्वेश्चन नंबर 7 रह गया है. तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हम देख लेते हैं. डू यू थिंक द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज सुटेबल फॉर इट. कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर टाइटल. आपको लगता है कि जो टाइटल है क्रिसमस प्रेजेंट ये अच्छा टाइटल है. अगर आपको लगता है कुछ और है तो आप लिख सकते हो. तो ये आपने स्वयं करना है. अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो आप कर सकते हो. तो चलिए उसके बाद क्या है, इसको छोड़ देते हैं, इसमें कुछ नहीं है. फिल इन द ब्लैंक्स देखिए, फटाफट इसको देख लेते हैं. तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या क्या आपका आएगा यहाँ पे. ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में तो इसमें हम क्या करते हैं, एक मिनट. फिल इन द ब्लैंक्स में, ठीक है, हाँ 1 मिनट. फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है, माई लिटिल सिस्टर. ठीक है, माई लिटिल सिस्टर इज़ वेरी नटी वैन सी. अब कम और केम है तो कम नहीं आएगा. वैन सी केम, जब वह आई. ठीक है, स्कूल यस्टरडे सी हैड टॉर्न. सी हैड, फिर टीयर की जगह टॉर्न आ जाएगा. ठीक है, टॉर्न हर ड्रेस. सी आस्क्ड. ठीक है, सी आस्क्ड, आस्क्ड आएगा. ठीक है, ASKED. ठीक है, सी आस्क्ड. ठीक है, चलिए मैं फटाफट बताता हूँ. सी आस्क्ड हर नाउ इट हैड हैपन. ठीक है, हैपन्ड, हैपन HAPPN. ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे, हैपन्ड आएगा. ठीक है, सी सेड, से की जगह सेड. सी हैड क्वेरल्ड, QUARRELLED, क्वेरल्ड विथ अ बॉय. सी हैड बीटन हिम. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ गया ट्राइड. ठीक है, सी हैड ट्राइड, ट्राई हैड ट्राइड आएगा. हैव ट्राई की जगह हैड ट्राइड, TRIED HAD, हैड ट्राइड टू पुश हर. सी हैव की जगह आप हैव टेल की जगह हैड टोल्ड. ठीक है, उसके बाद अगला है सी हैड चेज्ड. ठीक है, हैव चेज्ड की जगह हैड चेज्ड आएगा. उसके बाद हैड फालन आ जाएगा. हैव फाल की जगह हैड फालन आ जाएगा. उसके बाद हैड टॉर्न आ जाएगा. ठीक है, क्या आ जाएगा, हैड टॉर्न आ जाएगा. तो ये आपका कंप्लीट हो गया. उसके बाद क्या है, चलिए आगे देखते हैं. ये हो गया आपका, कंप्लीट कर दिया मैंने. ये है, इसमें ये कह रहा है
कि ये जो सेंटेंस ऊपर लिखे हुए हैं इनको कह रहा है कि पास्ट वाला सेंटेंस कौन है और अर्लियर पास्ट और उससे भी पहले वाला पास्ट कौन है। तो पहले वाले में लिखोगे आप कॉलम में, चलो मैं यहाँ पर ऐसे डाल देता हूँ, सेट आउट, यहाँ हैड सीन, जो जो वर्ब इसमें आप कह रहा है कि जो जो चीज़ें आपको लग रहा है कि आप इसमें देखोगे, ठीक है। ये जो ऊपर जो ये दिख रहे हैं ना, ये एक मिनट, हाँ, इसमें से माय फ्रेंड सेट आउट, आप देख रहे हो सबसे पहली लाइन में ये। तो इसी तरह ये वर्ड मैं फटाफट आपके लिए सर्च कर रहा हूँ इसमें से, तो आप देखिए, और क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है तो उसका सेट आउट, ठीक है, यहाँ आ जाएगा हैड सीन, स्टेड STAYED, उसके बाद हैड लेफ्ट, ठीक है, उसके बाद अराइव्ड ARRIVED, हैड गॉन, ठीक है, सब आपको ऊपर मिल जाएगा, कम, ठीक है, उसके बाद आ जाएगा हैड पैकेट, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आपको ये सारे कॉलम फुल हो गए, अगर आपको फिर भी अगर इसमें कुछ और भी लिखने हैं तो आ जाएगा आपका सेट हैड फालन, और उसके बाद शायद अर्लियर पास्ट का तो कुछ नहीं है, लेकिन पास्ट में एट और रिटर्न्ड जो लास्ट में दिख रहा है आपको वो इसमें आ जाएगा, ठीक है, ये भी हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, आप ये देख रहे हो, इसके बाद अब ये कह रहा है कि इनके जो बर्न आउट, लाइट अप, लुक अप, रन आउट, कीप आउट, इनके बारे में आप क्या कह रहा है कि राइट डाउन द सेंटेंस, सेंटेंस लिखो, विन विच अकर कंसल्ट अ डिक्शनरी, डिक्शनरी के द्वारा इसमें लिखो। तो लिख लो आप हाउस नंबर 12 टर्नड आउट टू बी नथिंग बट अ टर्नड आउट सेल, ठीक है, द रूफ गैपिंग, द विंडोज बोर्डेड अप, ये लिख सकते हो आप। लाइट अप में लिखोगे दैट वाज द मोमेंट हर आइज लिट अप, ठीक है, लाइट अप का ही था लिट अप, ठीक है, विथ रिकग्निशन एंड हर फेस बिकम सफ्यूज्ड। ये सारे आप देखो ना, ये जितने भी हैं आप इसको स्वयं करो, क्योंकि आपने क्या करना है, ये सिर्फ आपने सेंटेंस, आपने जो अभी चैप्टर पढ़ा है उसी में से आपने इनको चेक करना है, इनको हमें अपने हाथ से बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है स्वयं थोड़ा सा आप भी मेहनत करो और देखिए कि आप उसमें से इसको कितना ढूंढ सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद क्या है आपका स्पीकिंग राइटिंग, ठीक है, ये देखिए ये एक फिलअप है, इसमें हम सीधे यहाँ आ जाते हैं, ये भी इसमें क्या है, गिवन बिलो इज द आउटलाइन ऑफ स्टोरी, कंस्ट्रक्ट द स्टोरी यूजिंग द आउटलाइन। आउटलाइन से जा क्या करो कि ये जो स्टोरी है इसे कंप्लीट करो, तो यू हैव टू डू इट, ठीक है।